देता है, काहे भी बात समझ में नहीं आती है। चौथे विद्वान के पास गया, चौथे विद्वान से पूछा महाराज अमृत कहाँ मिल सकता है। चौथे विद्वान ने कहा कि शेष जी के पास अमृत मिल सकता है। बहुत भटका, महीनों भटकता रहा बेचारा। अंत में भाग करके गोस्वामी जी के पास गया, गोस्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। अरे संत जी, आप तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर संतोषजनक कोई नहीं दे पा रहा है। गोस्वामी जी ने कहा बताओ क्या पूछना चाहते हो। कहा महाराज मैं 4 विद्वान के पास गया, चारों के उत्तर सब भिन्न भिन्न हैं।
वत्सल भगवान की जय। अरे गति के रक्षक श्री हनुमान, तू लई के गदा कद सौधि सिधाओ। जो कोई दुष्ट निकाट में आवई, ताही गदा से तू माही गिराओ। जे कर ध्यान कथा सुनी है, वही कई धन धर्म यो पुत्र बढ़ाओ। याही आई बिनती हमारी, कि तू छाड़ी निवास यहाँ चली आओ। जय हनुमान कृपा के निधान, सुजानी सुना बिनती एक मोरी। भागवत पुराण चाहूं कछु भाखन, की जय सहाय सदा बोली हनुमान जी महाराज की जय। आइए कथा की ओर। कल हम लोगों ने बड़ी सुंदर कथा सुन किया। भगवान द्वारिकाधीश विदर्भ देश पहुंच करके पंडितपुर से राजा भीष्म की कन्या रुक्मिणी का हरण किया और मध्य मार्ग में रुक्मी के सिर को मुड़ा करके मणि निकाल करके उसको अपमानित करते हुए भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका पहुंचे हैं और दैनिक रीति से भगवान का विवाह संपन्न हो गया। और जब विवाह संपन्न हो गया, तुम्हारा थोड़ा ही बीता था, भगवान की कृपा से मैया रुक्मिणी गर्भवती हो गई और समय आने पर प्रसव कक्ष में एक बालक पैदा हुआ। इतने में महाराज 10 दिन भी नहीं बीता था कि शंबरासुर आकर के उस बच्चे को पकड़ करके उठा ले गया और समुद्र में बहा दिया। उस नवजात शिशु को समुद्र में बहा दिया और समुद्र में मछली ने उसको लिया, निगल लिया। और संजोग ऐसा बना कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था और उसी मछली को पकड़ा, वही मछली पकड़ में आ गई जो बच्चे को निगल लिया था। घर ले गया। जब मछली के पेट को फाड़ा तो उसमें एक नवजात सुंदर शिशु था। उसने विचार किया इसको हम का क्या करेंगे, चले पालन पोषण पढ़ाई लिखाई में कपड़ा लत्ता में तमाम खर्चा बिना मतलब लिया जाए। तो उस समय उस बच्चे को लेकर के महाराज वह जो मछुआरा था आया और शंबरासुर के राज्य में भेंट कर दिया। महाराज आप अपने राज्य में इसका पालन पोषण कराएं, मैंने नवजात शिशु को पा गया। आप शंबरासुर ने लेकर के उसकी एक दासी थी जो भोजन बनाने का काम करती थी उनके रसोई में, जिसका नाम था मायावती। मायावती नाम की राशि को शंबरासुर ने अर्पण कर दिया और वह बालक
मायावती के साथ उसका पालन पोषण होता रहा। थोड़ा बालक बड़ा हो गया महाराज। इसी बीच में दिन नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, हे मायावती, ये जिस बच्चे का तुम पुत्र के रूप में पालन पोषण कर रही हो, ये तुम्हारा पति है। चौंक पड़ी महाराज। उसने पूछा, अरे बाबा, हमारा पति कैसे है? नारद जी ने कहा, तुम्हारा पति पिछले जन्म में कामदेव था, तुम उसकी पत्नी थी, रति थी ना, ये तो बात मालूम है हमारा। तो नारद जी ने कहा, जिस समय भगवान शंकर समाधि लगा करके बैठे थे, देवताओं ने बहुत प्रयास किया, भगवान भोलेनाथ की समाधि नहीं टूटी। तब देवताओं ने विचार किया, कामदेव से कहा जाए। कामदेव से निवेदन किया। कामदेव जी ने भी जाकर के अपनी सारी माया फैला दिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ की समाधि नहीं टूटी। तब कामदेव वृक्ष पर चढ़ करके पुष्प के बाण का प्रयोग भोलेनाथ के ऊपर किया, और उसी पुष्प का प्रयोग जब किया, तब भोलेनाथ की समाधि टूट गई। और जब टूट गई, तीसरे नेत्र से ऊपर देखते हैं, संकेत करते हैं संत तुलसी। तब शिवती शरण उघारा, उस समय भगवान भोलेनाथ जब तीसरे नेत्र को खोल करके ऊपर देखे, तो तुम्हारा पति जो कामदेव था वह भस्म हो गया। उस समय तुम रति के रूप में थी, तुम्हारा नाम रति था, और तुम भाग करके आई, भगवान भोलेनाथ के चरणों पर गिर करके रोने लगे। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाइए, जब भगवान द्वापर में कृष्णावतार रूप के जब प्रकट होंगे, तब उस समय उनका जो पुत्र होगा, वह पुत्र तुम्हारे पति के रूप में परिणित हो जाएगा और तुम उसकी पत्नी बनोगी। लेकिन तब तक के लिए मैं कामदेव को बिना शरीर के ही संपूर्ण संसार में आशीर्वाद देते हैं। कामदेव सारे लोगों के हृदय में एक कामदेव व्याप्त रहेगा। तो वही नारद जी बता करके जब चले गए, तब से जो पुत्र के रूप में देखती थी, उसी दिन से पति के रूप में देखने लगी। महाराज अब उसकी और सेवा बढ़ गई। पति के रूप में सेवा करती थी, पत्नी के जो कर्तव्य हैं उसका पालन करती थी। पत्नी माने क्या होता है? पत्नी माने होता है जो पति को पतन से बचावे, वही पत्नी है। पत्नी में
और स्त्री में बहुत अंतर है। जैसे पुत्र में लड़का में बहुत अंतर है। पुत्र किसको कहते हैं? कहा सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी मातु बचन अनुरागी। पुत्र किसको कहते हैं? कहा जो माता पिता के वचनों का पालन करता है वही पुत्र कहलाता है। लड़का माने जो माता पिता से लड़ाई करता हो लड़का है। लड़ाई करने वाला जो होता है वो लड़का कहलाता है, और जो माता पिता की सेवा करने वाला है पुत्र कहलाता है। उसी प्रकार से पत्नी में और स्त्री में अंतर है। पत्नी माने जो अपने पति को पतन से बचा ले वही पत्नी है। स्त्री हमारे यहाँ संस्कृत व्याकरण में ईश धातु है। ईश धातु से स्त्री शब्द निष्पन्न होता है। ईश माने इच्छा, इच्छा की पूर्ति जिससे हो वही स्त्री है। अलग अलग इसकी व्याख्या की गई है। आज वह जो बालक है अपनी पत्नी को प्राप्त करके महाराज कामदेव भी बहुत प्रसन्न हैं। वह पति की सेवा जैसे करना चाहिए वैसे महाराज सेवा में तत्पर हो गई और सेवा किया। एक दिन उसने कहा है पतिदेव अब यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है, अब आप बड़े हो गए हैं और कोई ऐसा उपक्रम करिए, कोई ऐसा उपाय महाराज करिए जिससे यहाँ से प्रस्थान किया जाए, द्वारिका की ओर चला जाए। महाराज उस समय वो बालक उसका नाम प्रद्युम्न था। महाराज भगवान कृष्ण और रुक्मिणी से जो बालक पैदा हुआ था उसका नाम प्रद्युम्न रखा, और वह प्रद्युम्न नाम का जो बालक था वो दौड़ करके शंबरासुर को ललकारा, आइए मुझसे युद्ध करो। शंबरासुर से ललकारा महाराज। शंबरासुर ने कहा अरे तो छोटा बालक था, इसकी इतनी हिम्मत, मैं राजा हूँ, बड़े बड़े योद्धा हमसे लोहा लेते हैं, डरते हैं, और इस छोटे से बच्चे की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि हमको ललकार रहा है। आज दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। धन्य है काम आज महाराज प्रद्युम्न जी भीषण संग्राम करके और शंबरासुर का वध करते हैं। जब शंबरासुर का वध किया तो अपनी पत्नी को लेकर के आज प्रद्युम्न जी द्वारिका पहुंचे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद
वत्सल भगवान की जय। इस कथा को सुनने के बाद राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान ने तो कई विवाह किया था, अभी तक आपने एक ही विवाह का वर्णन किया, अन्य विवाहों का वर्णन प्रभु करें। उस समय सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन सत्राजित नाम का राजा था। जो सत्राजित भगवान सूर्य का परम भक्त था, सूर्य की उपासना करता था महाराज, और सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के उसको समंतक मणि प्रदान कर दिया। हमारा आपका भी कर्तव्य है, सूर्य की उपासना करना चाहिए। सूर्य की उपासना से बुद्धि तीव्र होती है। हनुमान जी ने किसको गुरु बनाया? सूर्य भगवान को बनाया। हनुमान जी ने कहा, सूर्य भगवान हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। सूर्य भगवान ने कहा, हमारे रथ की गति इतनी तेज है कि मैं एक क्षण भी नहीं रुक सकता, किस बीच में पढ़ाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, आपका मुख पश्चिम रहेगा, हमारा मुख पूरब रहेगा। जब आप उदयाचल से निकलेंगे तब हम आपके सामने बैठ जाएंगे। जितना तेज आपका रथ चलेगा उतना तेज हम पीछे पीछे पिछाड़ते हुए चले जाएंगे, और आप रथ पर बैठे बैठे मुझको पढ़ाइए। तो भगवान सूर्य भगवान ने हनुमान जी को शिक्षा दिया। हमारा आपका भी कर्तव्य है कि सूर्य की उपासना करना चाहिए, बहुत लाभ होता है, बुद्धि तेज होती है, नेत्र की ज्योति भी मजबूत होती है। इसलिए सूर्य की उपासना करना चाहिए, और नहीं तो कम से कम सुबह स्नान करके सूर्य भगवान को एक लोटा अर्घ जरूर देना चाहिए। हम लोग बिजली जलाते हैं, दूसरे तीसरे महीने बिजली का बिल आ जाता है, इतना रुपया हुआ। अब बिजली रहती है कभी गायब हो जाती है, उसका बिल हमको चुकाना पड़ता है। लेकिन सूर्य भगवान तो सुबह से लेकर के शाम तक प्रकाश देते हैं। उनके ऋण के मुक्त, उनका जो ऋण है बच्चे से लेकर के बूढ़े तक के ऊपर भगवान सूर्य का कर्जा बना रहता है महाराज। सारे लोग भगवान सूर्य के कर्जदार हैं, उनके प्रकाश की। तो उस कर्जे की मुक्ति के लिए सुबह नहा करके एक लोटा भगवान सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। अगर मंत्र याद है तो याद है, ये सूर्य सहस्राक्षो तेजो राज जगतपते अनुकंपै मां भक्त्या गृहाणर्घ्य दिवाकर। सूर्य अर्घ का मंत्र नहीं याद है तो आजकल तो श्री राम शर्मा ने इतना प्रचार प्रसार कर दिया है गायत्री मंत्र का कि छोटे छोटे बच्चे भी गायत्री मंत्र करते हैं। कैसे बनी है गायत्री मंत्र का, जबकि गायत्री मंत्र गोपनीय है। गायत्री मंत्र का जोर से उच्चारण नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता निषेध है, लेकिन कैसेट बना करके उसको गाया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, तो गायत्री मंत्र पढ़ करके दे दीजिए भाई। बहुत से लोग ऐसे जिनको गायत्री मंत्र भी नहीं याद है, तो उनके लिए विधा है केवल सूर्य भगवान का ध्यान करके अर्घ बना करके एक लोटा भगवान को अर्पण कर दें। अर्घ देने से क्या लाभ होता है? पहला लाभ तो ये है कि हम लोग भगवान सूर्य के कर्जे से मुक्त हो जाते हैं, उनका ऋण जो लगा है उस ऋण से मुक्त हो जाते हैं। दूसरा लाभ, भगवान सूर्य जब उदयाचल से प्रतिदिन निकलते हैं तो उदयाचल की जो रेखा है, सीमा है, उसी सीमा पर एक राक्षस रहता है, जिस राक्षस का नाम है मंडूल। मंडूल नाम का राक्षस बहुत शक्तिशाली है, भगवान सूर्य को निकलने नहीं देता है। तो हमारे यहाँ ऋषि मुनि जो 4 बजे से नहा करके अर्घ देते हैं, उसी अर्घ के प्रभाव से उस राक्षस का हाथ पैर कट जाता है और भगवान सूर्य बाहर निकल जाते हैं। और उसको महाराज वरदान भी है,
हाथ पैर कटने के बाद वही हाथ पैर फिर जुड़ जाता है, रोज कटता है, रोज जुड़ता है। और उस समय जो पहले अर्घ देता है, जिसकी अर्घ से उनका हाथ पैर जुड़ता है, भगवान सूर्य उसको असीम आशीर्वाद देते हैं। मेरे नारायण तो सत्राजित महाराजा, ये सत्राजित जो महाराज हैं भगवान सूर्य के बड़े उपासक थे। महाराज सूर्य भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के इनको एक मणि दे दिया जिसका नाम स्यमंतक मणि था। स्यमंतक मणि को लेकर के गले में धारण करके आज सत्राजित सूर्य लोक से सीधे द्वारिका पहुंचे हैं महाराज। और जब द्वारिका पहुंचे लोगों ने देखा कि भगवान सूर्य स्वयं आ रहे हैं। बहुत से लोग दौड़े दौड़े गए कन्हैया के पास, ओ कन्हैया आज तो भगवान सूर्य स्वयं आ रहे हैं। कन्हैया ने कहा सूर्य आ ही नहीं सकते हैं महाराज। भगवान ने देखा ये तो सत्राजित है, स्यमंतक मणि के द्वारा प्रकाशित हो रहा है राजा। स्यमंतक मणि की विशेषता क्या थी? 2.5 भार सोना प्रतिदिन दिया करती। ध्यान से सुने, उस स्यमंतक मणि की विशेषता थी कि 2.5 भार सोना, जहां मणि रहती है वहां पर 2.5 भार सोना वो दिया करती है महाराज। तो भगवान द्वारिकाधीश ने विचार किया, भगवान द्वारिकाधीश ने विचार किया कि अगर ये स्यमंतक मणि हमको मिल जाती तो अच्छा रहता, लेकिन सत्राजित ने स्यमंतक मणि नहीं प्रदान किया। लेकर के गया महाराज अपने यहाँ। एक दिन की बात है, उसका भाई जो प्रसेनजित था, उसका भाई जो प्रसेनजित था, प्रसेनजित उस स्यमंतक मणि को गले में धारण करके जंगल में आके खेलने के लिए निकल गया। और जब जंगल में निकला तो एक शेर ने देखा ये मणि तो बड़ी अच्छी है। मणि देखने में लगती थी कि मानो भगवान सूर्य ही साक्षात हैं। शेर ने प्रसेनजित को मार डाला और मार करके स्यमंतक मणि को छीन लिया। और स्यमंतक मणि को छीन करके महाराज आज लेकर के जैसे सीधे आगे बढ़ा, उधर से जामवंत जी महाराज आ रहे हैं। ये वही जामवंत है, जामवंत मैं पूछूं तो ही, वही त्रेता वाले जामवंत जी हैं। त्रेता वाले जामवंत जी आज द्वापर जी भी हैं महाराज। जामवंत जी आ रहे थे। जामवंत जी महाराज ने देखा मणि बड़ी सुंदर है, दौड़ करके शेर का वध करते हैं और शेर का वध करके स्यमंतक मणि को छीन करके जामवंत जी महाराज अपनी गुफा में चले गए। बहुत दिन बीत गया, प्रसेनजित लौट करके जंगल से नहीं आए। द्वारिका में आज भगवान को कलंक लग रहा है। आज द्वारिकावासी कहते हैं भगवान कृष्ण की लीला है। लगता है जंगल गए थे और इन्होंने ही मरवा दिया, जबकि भगवान कृष्ण का कोई हाथ नहीं है, भगवान कृष्ण की कोई जानकारी नहीं है, फिर भी भगवान कृष्ण को आज कलंक लग गया। इसीलिए इसी स्यमंतक मणि की कथा जो हम बता रहे हैं, अगर भादव शुक्ल पक्ष चतुर्थी को कोई चंद्रमा का दर्शन कर लेता है तो उसको कलंक लगता है। इसीलिए अगर भूल से कोई व्यक्ति भादव शुक्ल पक्ष चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन कर ले तो उसको स्यमंतक मणि की कथा सुनने से उसका अभिषेक दूर हो जाता है। इसी कथा को सुनना चाहिए। आज महाराज
कलंक लग गया। भगवान ने कहा ये कलंक तो हमसे सहा नहीं जाता है। भगवान कृष्ण बहुत से द्वारिकावासियों को साथ लेते हैं। साथ लेकर के भगवान कृष्ण प्रसेनजित की खोज में आज चल देते हैं। आज जब चले जंगल में ढूंढते ढूंढते गए वही फिर तो भगवान है, अंतर्यामी है, सब जान रहे हैं। वहीं पर गए जहां पर प्रसेनजित मरा था। उसकी खून की बूंदे कुछ दूर टपकी हुई थी। भगवान उसी खून के बूंद को देखते देखते आगे बढ़े जहां शेर मरा पड़ा था और फिर जामवंत की गुफा में चले गए। बहुत से लोग थे महाराज। सब लोगों को कहा तुम लोग गुफा के बाहर रहो, हम अंदर जा रहे हैं। जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश गुफा के अंदर गए देखते हैं जामुन जी महाराज की एक कन्या है जिस कन्या का नाम जाम्बवती है। जाम्बवती उसी समंतक मणि को लेकर के खेल रही है। भगवान पहुंचे तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके समंतक मणि को छीन लिया। हाथ पकड़ करके समंतक मणि को छीन लिया महाराज। जब छीन लिया तो बड़े जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी बालिका। और जब रोने लगी तो उसके पिताजी दौड़ करके आए। जामवंत जी महाराज, अरे कौन है, कौन है पुरुष आकर के हमारी कन्या को प्रताड़ना दे रहा है, मार रहा है, समंतक मणि छीन लिया। क्रोधावेश में आकर के जामवंत जी महाराज आज भगवान कृष्ण से लड़ने लगे। महाराज लड़ते लड़ते 28 दिन बीत गया हो। 28 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28वां दिन आया तो बिल्कुल जामवंत जी महाराज लड़ते लड़ते परास्त हो गए। हिम्मत नहीं पड़ रही है कि लड़ाई करें। विचार किया कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, एक भगवान के अलावा हमसे कोई लड़ नहीं सकता है और भगवान के अलावा कोई हमें परास्त नहीं कर सकता है। हो न हो भगवान जरूर है। उनके चरणों पर गिर पड़े, प्रभु अब हमें ज्ञान हो गया, अब भगवान द्वारिकाधीश हैं। अभी तक मैं अज्ञानता के अंधकार में डूबा बैठा था, अब मुझे ज्ञान प्रकाशित हुआ, ज्ञान मिल गया कि आप साक्षात प्रभु हैं। मैं आपसे दो लड़ा, महाराज क्षम्यताम, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। भगवान ने क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा क्षमा तो कर रहा हूं लेकिन समंतक मणि मैं नहीं दूंगा, हमारे ऊपर कलंक लगा है। समंतक मणि को मैं ले जाऊंगा। 17 जितने आज जामवंत जी ने कहा महाराज आप इसको ले जाओ, लेकिन इसके साथ में मैं अपनी कन्या जाम्बवती को तुमको अर्पण कर रहा हूँ। हे मेरे नाथ, आपने मेरी कन्या के हाथ को पकड़ा है। जो कन्या के हाथ को पकड़ता है वह सीधे महाराज वह उसके पति के रूप में परिणित हो जाता है। आपने हमारी कन्या के हाथ को पकड़ा है, इसलिए आप इनको ले गए। भगवान आज जाम्बवती को साथ लेकर के सीधे द्वारिका लौट आए और द्वारिका जाकर के भगवान ने दूसरा विवाह द्वारिका में जाम्बवती के साथ किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। कि जहां विराजे राधा रानी, कि जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। जय हो, जय हो। संवरिया ले चल पल्ली पार, संवरिया ले चल पल्ली पार।
जामवती के साथ करते हैं और सेवंतक मणि ला करके सत्यराजित को प्रदान कर दिया। तब सत्यराजित ने प्रसन्न होकर के अपनी कन्या सत्यभामा को आज भगवान के हाथ सौंप देते हैं। भगवान तीसरा विवाह सत्यराजित की कन्या सत्यभामा के साथ करते हैं। भगवान का 3 विवाह हो चुका। एक दिन भगवान बलराम के साथ यमुना के किनारे घूमने के लिए गए हैं। गोधूली की बेला हो गई है। भगवान यमुना के तट पर खड़े हैं। तब तक देखते हैं थोड़ी दूर पर एक स्त्री बैठ करके माला जप रही है। भगवान ने कहा भैया देखो ये अंधेरे में अकेले यमुना के किनारे बैठ करके कौन स्त्री माला जपती हुई बैठ रही है, जरा पता लगाओ इसका नाम गाँव पता। बलराम जी पहुंचे। बलराम जी ने पूछा हे देवी तुम कौन हो? तो उसने कहा महाराज रवि तनया मैं तप करूं कालिंदी ममुना। अरे महाराज सुनिए, मैं सूर्य की पुत्री हूँ। सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। और हमारे पिता ने इसी यमुना जी में सुंदर भवन बनवाया। काहे पुत्री तुम तब तक निवास करना जब तक तुम्हें भगवान का प्राप्त हो जाए। हे मेरी नारायण, बहुत दिन से मैं पड़ी हूँ भगवान के चक्कर में कि प्रभु हमको कब मिलेंगे, इसलिए मैं जप कर रही हूँ। बलराम दौड़े दौड़े गए भैया कन्हैया के पास। अरे कन्हैया तुमको पाने के लिए तपस्या कर रही है, वो सूर्य की पुत्री है महाराज। उसका नाम कालिंदी है। भगवान ने कहा अच्छा चलिए। भगवान वहां से धीरे धीरे पहुंचे हैं। उस अबला स्त्री के पास पहुंच गए। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रही थी हे प्रभु बहुत दिन हो गया, आप हमें कब मिलेंगे? बिल्कुल अधरिज होकर के आंखों में आशीर्वाद करती हुई वह प्रार्थना ही कर रही थी। तब तक हमारे कन्हैया पहुंच गए और पहुंच करके कालिंदी के हाथ को पकड़े और पकड़ के कहा हे देवी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, चलो अब तुम मेरे साथ द्वारिका में निवास करो। आज भगवान कृष्ण कालिंदी को साथ लेकर के द्वारिका आए और द्वारिका आकर के महाराज भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ होता है। भगवान एक बिंद अरविंद थे। बिंद अरविंद की एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा। आज भगवान स्वयंवर में जीत करके मित्रविंदा के साथ आज भगवान 5वां विवाह करते हैं। उसके बाद महाराज भगवान 6वां विवाह सत्या के साथ करते हैं। सत्या का नाम नग्नजिति था। नग्नजिति इसके पिता का नाम नग्नजित था। नग्नजित के पास 7 बैल थे। 7 बैल थे, बड़े मारने वाले बैल थे। उसने संकल्प किया, घोषणा कराया कि एक हाथ से पकड़ करके 7 बैलों को जो नाथ देगा उसी के साथ मैं अपनी कन्या नग्नजिति का विवाह कर दूंगा। बड़े बड़े योद्धा गए हमारे, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े योद्धा युद्ध करने वाले, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन 7 साड़ों को नहीं नाथ पाया। यह बात भगवान को मालूम हुई कि रहता है
लगता है कि नग्नजिति कुमारी रह जाएगी। चलो, भगवान वहां से प्रस्थान किए और नग्नजित के यहाँ पहुंचे हैं और एक हाथ से पकड़ करके सातों बैल को नाथ दिया। सातों बैल को नाच दिया। नाचने के बाद तब नग्नजित अपनी कन्या नग्नजिति को, जिनका नाम सत्या भी था, भगवान सत्या को ले आए और ला करके द्वारिका में महाराज भगवान आज सातवां विवाह नग्न सत्या के साथ करते हैं। आठवां विवाह भगवान भद्रा के साथ करते हैं। इस प्रकार से भगवान 8 विवाह किए। अभी भगवान के 16,100 विवाह होने हैं हमारे। भद्रा लक्ष्मणा आदि रानियों को द्वारिका में बढ़िया भवन बनवा दिया। एक राजा था जिनका नाम भौमासुर था। भौमासुर पृथ्वी का पुत्र था। भौमासुर ऐसा राजा था कि जो 16,100 कन्याओं को पकड़ पकड़ करके अपने राज्य में उनको बंदी बना करके रखा। बेचारी 16,100 कन्याएं भौमासुर के यहाँ बंद पड़ी हैं। बहुत दिन हो गया। नारद एक दिन गए द्वारिका, हे प्रभु 16,100 कन्याएं प्राप्त ज्योतिष नगर में भौमासुर के यहाँ पड़ी हैं। बेचारी उनका उद्धार आप करिए। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भगवान ने सत्यभामा को साथ लिया। सत्यभामा को साथ लेकर के गरुड़ पर आरूढ़ होकर के हमारे प्रभु आज प्राप्त ज्योतिष नगर पहुंचे हैं। महाराज देखिए वहां का क्या दृश्य है। उस नगर का इतना गंभीर दृश्य है, वहां एक मच्छर भी नहीं जा सकता है। उसके राजभवन में बहुत मोटी 4 दीवारी बनाया है। उसके आगे प्रवेश करिए तो महाराज बढ़िया नदी खुदवाया है। नदी में जल भरवा दिया। उसके आगे जाइए किला बनवा दिया और किले के मुख्य गेट पर एक राक्षस का पहरा लगा दिया, जिस राक्षस का नाम है मूर नामक दैत्य। भगवान पहुंचे महाराज, दरवाजा तोड़ते फोड़ते महाराज आगे पहुंचे हैं। सीधे किले के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे हैं और पहुंच करके जैसे अंदर प्रवेश करना चाहते हैं वैसे मूर नामक दैत्य लड़ाई करने लगा। अरे महाराज हम पहरेदार हैं, हम यहाँ के सिपाही हैं, अंदर नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा तुम्हारी तरह हिम्मत पड़ गई रोकने के लिए, चलो पहले लड़ लिया जाए, लड़ाई कर लो। मूर ने कहा ठीक है, लड़ने के लिए तैयार हो। भगवान ने क्षण मात्र में उस मूर नामक दैत्य का वध कर दिया। उसी समय से भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। जब से भगवान ने मूर दैत्य का वध किया प्राग ज्योतिष नगर में, तब से भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। आज भगवान उस मूर दैत्य का वध करके अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके बड़े जोर से उस भौमासुर को ललकारे। भौमासुर ने अपनी सेनाओं को भेजा। भगवान ने क्षणमात्र में सेनाओं का संहार किया। उसके बाद भौमासुर दौड़ता हुआ आया, भगवान को ऊट पटांग खरी खोटी बात कहने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे राज्य में आने के लिए? इतनी सुंदर व्यवस्था से मजबूत हूँ, एक महाराज मच्छर नहीं प्रवेश कर सकता है, और हे विधाता तुम कैसे आ गए?
बड़े आश्चर्य में पड़ गया महाराज। और जब आश्चर्य में पड़ा, भगवान ने कहा चलो पहले युद्ध करो। भगवान ने उनकी सभी भुजाओं को काट लिया और मृत्यु दंड देने जा रहे थे, तब तक पृथ्वी प्रकट हो गई। पृथ्वी ने कहा हे नारायण, मेरा पुत्र है, और पुत्र तो कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता को माता न भवती, माता को माता नहीं होती है। मेरा पुत्र मेरे सामने मारा जाएगा, मेरा हृदय विदीर्ण हो जाएगा, मेरे सामने मेरे पुत्र का पद हो। हे मेरे नारायण, यह बात समझ भी नहीं आती है, आप इसका वध मत करिए। भगवान ने कहा इसने इतना अत्याचार किया है, 16,100 कन्याओं को पकड़ करके राजभवन में बंद करके रखा है। भगवान आज उसे पराजित की और जाकर के 16,100 राजकुमारियों को जेल खाना से मुक्त करा दिया। भगवान ने कहा तुम लोग अपने अपने घर जाओ। वे सभी की सभी जो राजकुमारियां थी अश्रुपात करती हुई भगवान के चरणों में गिरी पड़ी हैं। हे प्रभु, अब बहुत दिन हो गया हम लोगों को यहाँ रहे थे, अब हमारे माता पिता हमको स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए अब कहाँ जाऊं, केवल आपकी शरण में रहना चाहती हूँ। हमारी इच्छा है कि मैं आपको पति के रूप में वर्ण कर लूं। देखिए उन कन्याओं की इच्छा है ना, भगवान ने उनकी इच्छा को पूरी किया। संत तुलसी संकेत करते हैं कैसे, राम सदा सेवक रुचि राखी, कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साथी, वेद पुराण साधु सुर साथी, वेद पुराण साधु सुर साथी। बोलिए गोविंद भगवान की। जय। उनकी इच्छा थी कि भगवान हमको वारण कर ले। जानते हैं परमात्मा अपने भक्तों की रुचि को हमारे प्रभु रखते हैं। भक्त की जो रुचि है भगवान उसको पूरा करते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण। भगवान ने कहा चलो तैयारी बनाओ। भगवान 16,100 राजकुमारियों को साथ लेकर के सीधे द्वारिका आए हैं और द्वारिका आकर के महाराज बड़े बहुत विशाल मंडप बनवा करके आज भगवान 16,100 राजकुमारियों के साथ भगवान विवाह करते हैं। सज्जनों, भगवान विवाह करते हैं और द्वारिका की माताएं मंगल गीत गा रही हैं। आइए हम लोग भी श्रवण करते हैं। सुंदर मंगल गीत को श्रवण करेंगे। उसके बाद फिर विवाह भगवान का हो चुका है, फिर उसके बाद भगवान के संतानों का वर्णन किया जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान